फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। इस वक्त आपको पता होगा तकरीबन 2 साल से 3 साल होने आ गया है, कोई भी नगर सेवक नहीं है। सारे नगर सेवक माजी कहलाते हैं, लेकिन फिर भी जनता उन पे इतना भरोसा करती है कि कोई भी समस्या होता है तो उनके पास जाती है और नगर सेवक उनकी समस्याओं का अपने स्थल पर समाधान करने की भी कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे हैं, हमारे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे, एक बैनर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें यहाँ पे लिखा गया है कि रोड की जो समस्या है जो लोगों को हो रही, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बीएमसी के द्वारा काम चालू है, जल्द से जल्द इसको सुलझाया जाएगा। और हमने और एक देखा कि यहाँ पर महाड़ा की एंट्री पे रोड को कुछ बड़ा किया जा रहा है। उसके बारे में हम माजी नगर सेविका सलमा अलमेकर जी के जो पति हैं सलीम जी, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये क्या है और कब तक हो रहा है, क्योंकि जनता अभी भी उन पे काफ़ी भरोसा करती है। भले नगर सेवक नहीं, माजी नगर सेवक हैं, तो क्या हुआ। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो महाड़ा की एंट्री पे रोड चौड़ा हो रहा है वो क्या है और कब तक होने वाला है। एक्चुअली कैसा है, सभी रोड हमारे यहाँ के जो महाड़ा के हैं बीएमसी की तरफ से कंक्रीट बनने वाले हैं और वो कुछ जैसे कि बारिश के टाइम पे खड्डा खोदने का परमिशन नहीं रहता है बीएमसी का, इस वजह से अभी बंद किया गया है। बारिश के बाद फिर शुरू होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो नाला चौड़ीकरण जो कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या है कि 1 बजे के टाइम में जो स्कूलें छूटते हैं सभी स्कूल एक ही टाइम छूटते हैं, तो उसकी वजह से क्या ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है और थोड़ा सा छोटा रास्ता भी है। तो उसके हिसाब से अपने आज देखे कि नाले को अगर अपन चौड़ा करेंगे तो रोड बढ़ सकता है, वो हिसाब से अपन ने बड़ा किया है। और एक साइड का हो गया, एक साइड का अभी वो केबल की वजह से रुक गया है काम। और एक हमारा जो पोल है, जैसे कि वो कैमरा लगे हुए पुलिस वालों के, वो पोल भी थोड़ा बीच में आ रहा है, उसके नीचे केबल गया हुआ, उसकी वजह से थोड़ा काम लेट हो रहा है। आज या कल में वो भी काम शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद बहुत ही जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। सर, एक और देखा गया है कि जो पट्टा रोड है, हम कहेंगे न्यू कलेक्टर कंपाउंड, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के और कुछ एनजीओ के लोग हैं, उन्होंने बोर्ड लगाया है दलालों से सावधान। वो क्या है, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? अब उसके बारे में तो बोल नहीं सकता हूँ मैं, लगा बोर्ड तो मैं भी पढ़ा हूँ। और दूसरी बात यह है कि कुछ हमने भी अफवाह सुनी थी कि कुछ चेक दे रहा है बिल्डर 2 लाख का, 1 लाख का, ऐसा कुछ मालूम पड़ा था। और वो तो लोगों को नहीं करना चाहिए। लोगों को उम्मीद ये रखना चाहिए कि बीएमसी जो करेगी वो सही रहेगा। और जहाँ भी उनको अगर पूछताछ करना है तो बीएमसी में जाके पूछताछ करे, एक्चुअली दूसरे लोगों से सहयोग न करे, मेरा ये कहना है। तो दलाल जो बोला जा रहा है वो भी, उनका भी जो लिखा है वो भी सही है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, आप बीएमसी वगैरह गए थे, यहाँ की जनता आप पे बहुत भरोसा करती है, इतना मानती है, तो क्या बीएमसी में इस तरह का कोई इंक्वायरी आपने किया है कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है और किस ऑफिसर के थ्रू हो रहा है? सब में बड़ी बात यह है कि नगर सेवक ने होते हुए हमने महसूस होने नहीं दिया कि हमारे रहवासियों को, माँ बहनों को, कि हम नगर सेवक नहीं है। जब भी हमारा एक भी फ़ोन, अभी इतनी बारिश में एक भी जगह हमारे यहाँ पानी नहीं भरा है, और जहाँ भरा है तो भाजी मार्केट में थोड़ा बहुत हुआ है, और वो भी पानी शायद आधा 1 घंटे के अंदर पूरा इक्वल हो जाता है, लेवल हो जाता है, मतलब पानी रुकता नहीं। और हमने एहसास भी होने नहीं दिया कि हम नगर सेवक नहीं है। और दूसरी बात कि जो भी लोग हमारे पास आते हैं, बेचारे कंप्लेंट वगैरह करते हैं, तो इमीडिएटली वहाँ पे सुविधा दे देते हैं और काम करके दे देते हैं। ये सर, ये समस्या की बात करें, इस समस्या पे कभी आपने बीएमसी में किसी ऑफिसर से बातचीत की? ऐसा बिल्कुल हमने बात की है। हमारे सलीम मुलानी साहब से बात हुई, वाघमारे साहब हमारे जेई है, उनसे भी बात हुई। जो अभी जो कायदा है, उन्होंने ये बताया कि बस हम जो पट्टा तोड़ने के जो झोपड़पट्टी है उसके अंदर 2000 का जो रूम है जो तोड़ेंगे उनको अटैच रहने की चाबी मिलेगी ब्लॉक के साथ। और 2000 के जो बात के झोपड़े, उसका डिसीजन अभी तक नहीं आया, अभी तक कमिश्नर के कोई ऑर्डर नहीं है, इसके वजह से ये काम रुका है। तो ये जो मैंने अभी ये कहा कि कौन कर रहा है, कौन पैसे दे रहा है, कौन बिल्डर पैसा दे रहा है, इसके बारे में आपने बीएमसी में इंक्वायरी की, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तो उनके बारे में तो उन्होंने कोई बताया नहीं। भाई हमारे पास तो ऐसे कोई जानकारी नहीं है, हम जो देंगे म्यूनसिपालिटी के तहत जो म्यूनसिपालिटी का कानून होता है वो हिसाब से हम देंगे। और आपने भी बताया कि 2 लाख रुपए कोई बिल्डर बैठ रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी सर? इसके बारे में हमने लोगों से मुंह से सुना है कि भाई कुछ लोग दे रहे हैं ऐसा करके, तो ऐसा हमने देखा नहीं कुछ। और देखा था, मैंने चेक भी देखा था 2 लाख का, लेकिन ऐसा उस पर कोई लिखा हुआ नहीं है। मतलब ऐसा चेक का फोटो आपने देखा है कि बांटा जा रहा है, कौन कर रहा है इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास नहीं है। तो आपने देखा कि हमने बातचीत किया, जो कि नगर सेवक ना होते भी जनता के लिए हमेशा रहते हैं, काम उनका करके देते हैं। लेकिन इस वक्त काफ़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, जो पट्टा टूट रहा है, कई सालों से लोग वहाँ पे हैं जो बेघर होने वाले हैं, उनको कुछ लोग बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनको
लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे कई बैनर्स भी लगे हैं जिसमें लिखा है दलालों से सावधान। कई लोगों को कहा जा रहा है कि उनको 2-2 लाख रुपए चेक भी दिया गया है उनकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो सलीम जी ने आह्वान लोगों से किया है, उनको गाइड किया है कि आप जब भी करें बीएमसी के थ्रू करें या जिन पे आप पे भरोसा उन पे करें। आपने डॉक्यूमेंट किसी भी अनजान को ना दें, जिस पे भरोसा ना हो उस पे ना दें। ऐसा बताया गया ये जो कंपनी है, जो ये बिल्डर है जो 2-2 लाख रुपए का चेक दे रहा है, इस पे भरोसा बिल्कुल ना करें। और ये बिल्डर के बारे में हम और डीप से इंक्वायरी कर आपको अपने सेकंड वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल